इस बार मैं डिसअपॉइंट हुआ विंड ब्रेकर के सीज़न 2 से। और उसका कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और मिला कुछ और है। तो अपने ज़ुबान पे छालों के साथ मैं वापस से आ गया और रिव्यू करना, बिकॉज मैंने कंटिन्यू दो बेकार एनिमे देखे। उनमें से एक तो ये विंड ब्रेकर सीज़न 2 है। सीज़न 1 इतना अच्छा था कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा, और सीज़न 2 उतना मुझे याद भी नहीं है आ रहा, एंड मैंने उसको कुछ ही दिन पहले ही कंप्लीट किया है। तो चलो मैं बात शुरू कर दूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूँगा कि विंड ब्रेकर सीज़न 2 के शुरू के 2-3 एपिसोड मुझे अच्छे लगे थे, एंड मुझे लगा कि शायद एनिमे उस चीज़ पे फोकस करेगी, बट एनिमे किसी और टॉपिक पे चली जाती है। अब मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा डीप में बात करूँगा। अब देखो, जिन लोगों ने अगर सीज़न 2 देखा है उनके लिए तो चलो ये इजी होगा, बट मैं यहाँ पे स्टोरी बोलने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट के ऊपर बात करूँगा। तो सबसे पहले तो यार सीज़न 1 एंड हुआ था कि किस तरह साकुरा असल में ग्रेड लीडर बनता है, अपनी क्लास की फौज को लेके चला जाता है किसी एक स्टूडेंट की मदद के लिए जो उसकी कुछ पर्सनल कारण से फंसा था। एंड सीज़न 2 वहाँ से ही शुरू होता है। एंड शुरू के 3 एपिसोड मुझे अच्छे लगते हैं, जहाँ पे साकुरा की टीम हारने वाली होती है, उसके दूसरे उसके सीनियर्स उसकी मदद करने आ जाते हैं। जहाँ पे उसके सीनियर्स उसकी मदद करते हैं, उसको वहाँ से निकालते हैं, जहाँ पे साकुरा का गिल्ट होता है कि वो टीम के लिए फेल हुआ है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि साकुरा को सोशल एंजाइटी है, जहाँ पे वो इस चीज़ को कभी भुला नहीं पा रहा कि वो कैसे हार गए, जहाँ पे उसकी जो टीम उसको सपोर्ट कर रही। अब मुझे लगा कि यहाँ से होगा क्या, यहाँ से जब स्टोरी आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे हम लोग को शायद किस तरह साकुरा थोड़ा आगे बढ़ेगा, इस चीज़ से कमबैक करेगा, निकलेगा। बट ऐसा नहीं होता है। पूरा फोकस चला जाता है सुकासा नाम के इस कैरेक्टर के ऊपर। हाँ, अभी सुकासा कौन है देखो, ये असल में कोई लड़की नहीं है, ये असल में एक लड़का है, बट और ये कोई ट्रांसजेंडर भी नहीं है। बेसिकली इसने अपना ऑपरेशन नहीं करवाया अभी तक, ये अभी भी एक लड़का है। एंड ये जो लड़का है इसकी एज हो गई है 18 साल का, एंड मैं ये कह सकता हूँ ये लड़के को लड़कियों के जैसे रहना पसंद है। अब देखो होता क्या है कि मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुमने ऐसे कैरेक्टर को दिखाया, बट बट पूरी कहानी उसके ऊपर शिफ्ट कर दी जाती है धीरे धीरे। जहाँ पे होता है कि ये लोग जब इससे मिलते हैं, इसके जहाँ ये काम करता है वहाँ पे ये लोग जाते हैं, जहाँ पे इनकी मुलाकात एक गैंग से होती है, जहाँ पे इनके लड़ाई झगड़े होते हैं। तो वहाँ पे गैंग निकलती है, ग्रेवल नाम की गैंग। अब देखो जो ये ग्रेवल है, इस बार थोड़ा मेन अटेंशन इनके ऊपर भी हमें देना पड़ेगा। ये गैंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, भले ये विलन के जैसे सामने आई थी, एंड इनके जो रीज़न था गैंग बनने का वो एक वैलिड रीज़न होता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी लगी कि इस चीज़ को थोड़ा ये लोग ज़्यादा हाईलाइट कर रहे थे। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसके सामने तुम हाईलाइट कर रहे हो। मैं ये मानता हूँ कि आज के वर्ल्ड में जो लोग अगर अपने जेंडर को एक्सेप्ट नहीं करते उनको लोग bully करते, बट तुम ये किसके सामने बोल रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ इसका सीन का एग्जांपल। एक लड़ाई होती है जहाँ पे सुकासा और ये ग्रेवल के लीडर आपस में लड़ रहे होते, तो सुकासा पहले उसको एक बार चिढ़ाती भी है कि तुम उससे जल रहे हो वगैरह जो कुछ भी। जहाँ पे ग्रेवल का लीडर लड़ाई करते करते अपनी कहानी बताता है कि वो भूख के कारण, टीम को जोड़े रखने के कारण उसने ये सब कुछ किया। उसके सामने सूखा सा या तो उसको सुन सकती थी एज अपसेट, वो अपना रोना रो देती कि तुम्हारा प्रॉब्लम जो भी हो, मैंने भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम देखी। और वो प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें अपना एक जेंडर एक्सेप्ट नहीं है, बट तुम बोल किसके सामने हो? तुम एक ऐसे इंसान के सामने बोल रहे हो जिसको खाना तक नहीं मिल रहा, जो असल में भूखा है, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट सपोर्ट उनको इतना मिल नहीं रहा है। तो उसने ये सब कुछ शुरू किया, एंड उसके लिए खाना इंपॉर्टेंट है, उसने अपने ड्रीम्स को पीछे किया, एंड वो चीज़ वो बचपन से कर रहा है। और एक तुम हो जिसको बचपन में ही ऐसे लोग मिल गए जो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। तुम आज भी अपने मेकअप पहन को घूम रहे हो पॉजिटिवली, एंड तुम खुशी से घूम रहे हो, भले ही तुम्हारे जेंडर को एक्सेप्ट करे ना, और तुम खुश हो। वो खुश नहीं है अपने काम से, एंड तुम उसके सामने ऐसी बातें रख रहे हो। मतलब सीरीज ऐसे दिखा रहा है कि अगर वो मेन कैरेक्टर जो भी प्रॉब्लम फेस कर, कोई बड़ी प्रॉब्लम, मैं मानता हूँ ऐसा जरूरी नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगा कि ये जो इम्पोर्टेंस होगी, जो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सीरीज का पूरा इम्पोर्टेंस साकुरा किस तरीके से एज अ लीडर से फेल हुआ है, एंड किस तरह से साकुरा उसको टैकल करा, उस पर होना चाहिए। बट नहीं, ये उस चीज़ पे था भी नहीं।
शुरू के 3 एपिसोड को देख के ऐसा लगता है कि यही होगा, बट वैसा था, जिसके कारण मैं थोड़ा इसको देख के बोर हुआ। एंड हाँ, बीच में कुछ एनिमेशन मुझे लगा कि हाँ, एनिमेशन को देख के कुछ ऐसा लगा कि हाँ, बीच बीच में कुछ हल्का तो पड़ा है। एंड लास्ट के मैं बोलूँगा 2 एपिसोड वैसे ही सीजन 3 को थोड़ा हिंट करते हैं एंड हमें थोड़ा बहुत ब्रूफिंग के बारे में कुछ आइडिया लगता है। एंड एक नया विलन है जो आया, विलन नहीं मैं बोलूँगा, ब्रूफिंग के पास्ट का लगता है। एंड साकुरा के साथ उसके ऊपर, उसकी नज़र साकुरा के ऊपर होगी, बिकॉज साकुरा भी उसी टाइप का पर्सन है जो सिंगल रहना बिलीव करता है, टीम नहीं टीम है तो वही सभी की चिंता विंता करे, तो वो सब एक दिखाया गया है। बट यार सीज़न 1 मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। उसके पीछे सीज़न 1 से इन्होंने क्या, मैं सीज़न 1 पता है क्यों देखता था, उसके पीछे कारण था कि वो एक चीज़ पे अटके रहे। उन्होंने कुछ मैं सच बोलूँ तो ये एनिमी, मैं बता रहा हूँ, सीज़न 1 इतना अच्छा लगता है क्योंकि वो एक चीज़ पे फोकस करती, साकुरा जैसे कैरेक्टर अराउंड भी वही कैरेक्टर जो लड़ाई करते, वो तुम्हें कुछ मीठी बात है। मैं सच वो कुछ चीज़ें मुझे मीठी वाली, मतलब मैं शब्द के साथ गलत प्रयोग कर रहा हूँ, मैं बोलना चाहूँगा कि मैं इस चीज़ से नफरत नहीं करता, बट ये चीज़ मुझे अच्छी भी नहीं लगती। एंड सीरीज़ के अंदर जैसे वो ज़बरदस्ती दिखाया जा रही है, आई मीन सॉफ्ट जैसी चीज़ें, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, अगर मैंने जब सीज़न 1 देखा था तो हमने कैरेक्टर को देखे जो जैसे जो साकुरा के बाजू में घूमता, वो येलो हेयर वाला, येलो वेवी हेयर वाला, वो हर चीज़ को देख के शौक हो जाए, बट वो हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज हमें बताता है कि ये कैरेक्टर वैसा वैसा। देन सारे कैरेक्टर एक जैसे मैच्योर लगते थे एंड वो फाइट करते थे, जो हमने सीज़न 1 में देखा। सारे कैरेक्टर को तुम देख सकते हो, सीज़न 1 के एंड में जिन कैरेक्टर को बताया उनको सीज़न 2 में उतना हाईलाइट नहीं किया, बल्कि वो एक सॉफ्ट गाय जैसे तुम्हें नज़र आते हैं। एंड भले वो लड़ाई करते बट वो मुझे सॉफ्ट गाय नज़र आते हैं। एंड मैं नफ़रत नहीं कर रहा, बट वो मुझे पसंद भी तो नहीं है कि मैंने सीरीज़ को शुरू किया था कि यार मैं कुछ लड़ाई एक्शन, भाई सॉफ्ट चीज़ें तुम्हें देखने को मिल रही है। एंड वो कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती है ना, वो सिर्फ सुकासा तक है। एंड मैं सर सुकासा नहीं बोला, साकुरा नाम भी एक। और सबसे बढ़िया बात पता मुझे क्या लगा था, साकुरा को देखे कि कहीं पे कुछ अजीब चीज़ें होती है ना, साकुरा का चेहरा रेड हो जाता है। एंड मैं मानता हूँ हाँ बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरा देखते हुए रेड हो रहा था भाई, कि कितनी चीज़ें तुम दिखा रहे हो एंड अजीब लगता है। तो दैट्स वाई सीज़न 2 उतना ही, मतलब मेरे लिए, मतलब उतना अच्छा नहीं था जितना सीज़न 1 था। मैं इसका कंपैरिजन सीज़न 1 के साथ ही कर रहा हूँ। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों टोक्यो रिवेंज आज भी टॉप पर है, क्योंकि वो अपनी स्टोरी से नहीं हटा है एंड अपने जॉनरा से भी नहीं। तो ये था मेरा विंड ब्रेकर सीज़न 2 को लेके पॉइंट ऑफ व्यू।